वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्सटाइल फाइबर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कॉटन वूल सिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ। कॉटन वूल सिल्क एग्जाम्पल हैं प्लांट फाइबर के, एनिमल फाइबर के, नेचुरल फाइबर के, सिंथेटिक फाइबर के। तो कॉटन वूल सिल्क और जूट ये किसके एग्जाम्पल हैं? नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं। ये सब नेचुरल फाइबर हैं। ठीक है। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है, दूसरा मैनमेड होता है। ठीक है। मैनमेड में आपका नायलॉन और पॉलिस्टर आते हैं। द फ्लीस ऑफ द लैम्प्स लीफस टू ए पॉपुलर शीप ब्रीड द वाइट कलर ऑफ द फर हेयरी फाइबर ऑफ द शीप ऑल ऑफ द एबोव। फ्लीस मतलब सियरिंग होता है, भेड़ से जो बाल काटा जाता है उसी को फ्लीस कहते हैं, या सियरिंग भी कह सकते हैं। सियर या सेज, बाल को काटना। ठीक है। तो इसका सही आंसर है द वाइट कलर ऑफ द फर। ठीक है। द फर मतलब बाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म। तो इसका सही आंसर है द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है। सी पार्ट आपका सही आंसर है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। तो पहला ऑप्शन है मोरिकल्चर, दूसरा सेरीकल्चर, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है, सिल्क के प्रोडक्शन को मोरिकल्चर और सेरीकल्चर दोनों कहते हैं। इसका सी पार्ट सही है। सेरीकल्चर मतलब सिल्क की खेती का प्रोडक्शन करना, सेरीकल्चर मतलब सिल्क की खेती का पालन करना, और मोरिकल्चर माने भी वही होता है, सिल्क के खेती का पालन करना। रेयान, नायलॉन और एंड पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सब एग्जाम्पल हैं प्लांट फाइबर के, एनिमल फाइबर के, नेचुरल फाइबर के, सिंथेटिक फाइबर के। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? सिंथेटिक फाइबर के। सिंथेटिक फाइबर रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, ग्लास फाइबर ये सब आते हैं। ठीक है। वहीं पर नेचुरल फाइबर में आपका कॉटन, वूल, सिल्क, जूट ये सब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिल्क। इसमें से कौन सिल्क का टाइप नहीं है? तो मूथ सिल्क, मुगा सिल्क, टसल सिल्क, मलबरी सिल्क। इसमें सही आंसर है मूथ सिल्क, इसका टाइप नहीं होता। जो सिल्क के चार प्रकार बताए गए, मुगा सिल्क, टसल सिल्क, मलबरी सिल्क, इरी सिल्क होता है, मूथ सिल्क नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? प्लांट फाइबर के, एनिमल फाइबर के, नेचुरल फाइबर के, सिंथेटिक फाइबर के। ये सब कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, इसलिए इसको प्लांट फाइबर कहा गया है। ठीक है। प्लांट से मिलने के कारण इसको प्लांट फाइबर कहा गया। अगर ओवरऑल ये क्या है? नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर के अंतर्गत आते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सीयर्ड स्किन इज कॉल्ड। ठीक है। रियरिंग, स्कवरिंग, सीयरिंग, ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका सही आंसर है स्कवरिंग। वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल हैं। एनिमल फाइबर के, नेचुरल फाइबर के अंतर्गत एनिमल फाइबर आते हैं, प्लांट फाइबर आते हैं। तो एनिमल से मिलने के कारण इसको वूल भेड़ से मिलता है, सीप से मिलता है, सिल्क मूथ से मिलता है। ठीक है। एक प्रकार का कीड़ा होता है कोकून, उससे मिलता है। ठीक है। इसी वजह से इसको एनिमल फाइबर कहा गया है। सीप वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेबी ब्लैंकेट, पाशमीना शॉल, वुलन स्वेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो सीप वूल का जो
प्रयोग किया जाता है? उलन स्वेटर में किया जाता है, उलन स्वेटर में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग फाइबर इनटू फैब्रिक? ठीक है, तो पहले यार्न होगा, यार्न के बाद फाइबर, फाइबर के बाद फैब्रिक। पहला पार्ट फाइबर, यार्न, फैब्रिक। दूसरा पार्ट, तीसरा बोथ ए एंड बी, और डी पार्ट है नन ऑफ द एबो। तो पहले क्या होता है? फाइबर होता है, फाइबर से यार्न बनता है स्पिनिंग के माध्यम से, स्पिनिंग के बाद उसकी भी वीविंग की जाती है, वीविंग जब हो जाती तो फैब्रिक बन जाता है। तो इसका मतलब फैब्रिक, यार्न और फाइबर, यार्न और फैब्रिक। ठीक है, फाइबर, यार्न और फैब्रिक, बी पार्ट आपका सही आंसर है। सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? सिल्क कहाँ से होता है? तो सीप से, कोकून से, जूट प्लांट से, कॉटन बॉल से। तो ये आपका सिल्क कहाँ से मिलता है? आपका कोकून से मिलता है, कोकून से आपका सिल्क मिलता है। ठीक, ये नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कॉल्ड वेजिटेबल फाइबर? कॉटन, ऊल, जूट, नन ऑफ द एबो। तो ऊल जो है आपका, ऊल फाइबर इसका सही आंसर होगा, वेजिटेबल फाइबर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऊल ए नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर? तो इसका सही है, ऊल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूथ। आपका ऊल फाइबर जो कहाँ से नहीं मिलता है? मूथ से नहीं मिलता है, मूथ से आपका सिल्क मिलता है, ये इसलिए सही नहीं है। ठीक है, मूथ से आपका सिल्क मिलता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक गलती है, ऊपर वाला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वेजिटेबल फाइबर के अंतर्गत आपका कॉटन और जूट दोनों आते हैं। यहाँ पे अगर सी पार्ट कोई रहे, ए एंड सी, तो आंसर सही हो जाएगा। वेजिटेबल फाइबर के अंतर्गत कॉटन और जूट दोनों आते हैं, और ओवरऑल नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। ये वाला क्वेश्चन गलत है, 13 नंबर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट, रोप्स एंड स्लीपिंग बैग्स? ये आपका ऑप्शन है रेयान, नालान, पॉलिस्टर, ऑल ऑफ द एबो। तो आपका ये सब जो बनता है वो किससे बनता है? नालान का बनता है, नालान इसका सही आंसर है। ठीक है, पैराशूट, रोप्स और स्लीपिंग बैग्स ये सब किसके बनते हैं? नालान के बनते हैं। रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम शीप इज नोन एज? इसको क्या बोलते हैं? जो बालों को काटना, उसको सीयरिंग बोलते हैं, सीयरिंग इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वूल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? वूल फाइबर कहाँ से मिलता है? सीप से मिलता है, कैमल से मिलता है, यॉक से मिलता है, ऑल ऑफ द एबो। ये सब वूल फाइबर सभी से मिलता है, इसका इसलिए इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबो है। सभी से वूल फाइबर मिलते हैं, सभी से फैब्रिक बनाए जाते हैं, उलन फैब्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल? आपका क्वायर, जूट, हेम्प, ऑल ऑफ द एबो। वेजिटेबल के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। इसका देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबो। वेजिटेबल फाइबर के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्वायर ना हो करके ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइबर इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर के नाम से कौन जाना जाता है? जूट को हम लोग, इसका सही आंसर है जूट फाइबर। जूट फाइबर को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ फाइबर, क्वीन ऑफ फाइबर को सिल्क कहते हैं, सिल्क को जानते हैं। और किंग ऑफ फाइबर किसको कहते हैं? कॉटन को किंग ऑफ फाइबर कहते हैं, कॉटन को हम लोग किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। ठीक है, ऊल का डुप्लीकेट फाइबर जो होता है, ऊल का जो डुप्लीकेट
एक्रेलिक, वूल का डुप्लीकेट फाइबर एक्रेलिक होता है। सिल्क का डुप्लीकेट फाइबर जो होता है, सिल्क का जो डुप्लीकेट विस्कस रेयान होता है, विस्कस रेयान होता है सिल्क का डुप्लीकेट फाइबर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नोन एज नोन फॉर द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ऑल ऑफ द एबो। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, सब जगह पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।